कि ज़रा सी कोताही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी बात को आप ध्यान से सुने और इस पर अमल भी करें। सारा दिन आदमी मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, बाप अपनी औलाद के लिए न जाने क्या क्या करता है, सिर्फ़ औलाद के चैन और सुकून के लिए। लेकिन अगर उसी औलाद को कोई नागहानी आफ़त आन पकड़े और उस औलाद पर कोई आफ़त टूट पड़े तो माँ बाप बिल्कुल बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1 या 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब 3 या 4 दिन से बहुत ही ज़्यादा इस बात का शोर हो रहा है। कुछ लोग ऊपर से उतरे हुए हैं कि जिनकी तादाद तकरीबन 1000 है या 1000 से ज़्यादा बतलाई जा रही है। हज़ारों में वो लोग हैं और वो लोग छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, बड़े आदमी को भी किडनैप कर लेते हैं अगर अकेला हो। उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको वो बच्चों को सूंघाते हैं और फिर बच्चे बेहोश हो जाते हैं और वो अलग ही तरीक़े के हुलिये में आते हैं। बाज़ जगह देखा गया है कि वो बकरियां चराने के बहाने आए, बाज़ जगह देखा गया कि वो बैल भैंस चुगाने के बहाने आए, बाज़ जगह मोटरसाइकिल पर गाड़ी में सवार होकर आए और किसी बच्चे से उन्होंने बुलाकर पूछा कि फ़ला जगह का रास्ता बताइए। वो बच्चा बताने लगा तो उसको वो चीज़ सूंघाई और उस बच्चे को किडनैप किया और गाड़ी में डाला और लेकर चल दिए। बहुत ज़्यादा ख़ासकर हमारे यूपी में और फिर यूपी में से हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा इस बात का शोर है। कल ही हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से 3 बच्चों को उठाया गया, किडनैप किया गया। काफ़ी डर का माहौल बच्चों में और माँ बाप में बना हुआ है। खुद हमारे गांव में एक औरत को पकड़ा गया है कि जो कि मगरिब के बाद आई हुई थी। आप देख सकते हैं कि मगरिब के बाद वो औरत आई, उसके पास इतनी लंबी बोतल में कुछ था, शायद वो सूंघाने का होगा। तो उस औरत को पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन उस औरत ने बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं दिया। देखें, पहले इस औरत को देख लेते हैं। अरे सब ऐसे ही पूछ ले, वो तो बता दे कहाँ की तो हाँ, नहीं तो पूछ रहे कहाँ की, पूछे जकर नो कहाँ की नो पूछ लो, पूछ जो पाट ली। हाँ तेरा पूछा, तेरा क्या किनको बढ़िया करी तो लेने क्या। अरे पहले तो हमारे घर गई थी, हमारी मां ने कह रही चुप रही है, वहाँ डर के एकदम हम ऊपर था, वहाँ हमारी फेक कंदन की थी पकड़ रही। तेरी खाला कौन है यार, उसका उधर रहा भाई क्या तो दोस्तों, आपने देखा कि इस औरत को पकड़ा और इससे पूछा, लेकिन इस औरत ने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया ये कौन है और कहां से आई है। और इसी तरह बहुत सारे बच्चों को उठाया जा रहा है, ख़ासकर स्कूल, कॉलेज और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इनको तो ज़्यादा ही टारगेट किया जा रहा है। अब मैं माँ बाप से अपील ये करना चाहूँगा कि जिन माँ बाप के बच्चे स्कूल जाते हैं पैदल, वो उनके लिए वैन का इंतज़ाम करें या फिर साइकिल का इंतज़ाम करें और अपने बच्चों को हिदायत करें कि वो अकेले पैदल स्कूल न जाएं, बल्कि कई बच्चे 10 या 12 बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल जाएं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी, ज़्यादातर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन जो मकामी आसपास के छोटे बच्चे होते हैं वो दोपहर में और शाम को अपने घर जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अकेले में मदरसे में ना आए। माँ बाप का फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने बच्चों को छोड़कर आएँ, सवारी पर बिठाकर। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। जिस बाप के पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है तो वो बाप नहीं है। औलाद के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप अपने बच्चे को बाइक पर या फिर सवारी पर सवार करके मदरसे में या स्कूल में नहीं पहुँचा सकते, तो चंद बच्चे इकट्ठे होकर 10 या 12 बच्चे स्कूल में या मदरसे में पढ़ने के लिए जाएं। अकेला कोई भी बच्चा स्कूल में या मदरसे में पढ़ने के लिए न जाए और अजनबी आदमी के पीछे बिल्कुल न बैठें। छोटे बच्चे अजनबी आदमी से बिल्कुल भी बात ना करें। जिस आदमी को आप जानते ना हो, ऐसे आदमियों से आप बिल्कुल भी बात ना करें। और अगर कोई आदमी आपको कुछ खाने की चीज़, खासकर मिठाई या मीठा चॉकलेट वगैरह दे, बिल्कुल ना खाएं। अजनबी आदमी की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ पूछे तो आप उसको नहीं जानते तो आप उससे फालतू बात ना करें। हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है कि कुछ बच्चों को रोका गया और उनसे रास्ता पूछने के बहाने उनको बिठाने की कोशिश की गई। काफ़ी डर का माहौल है। तो दोस्तों, माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने औलाद का ख्याल रखें। आपकी 1 मिनट की लापरवाही आपकी औलाद को आपसे हमेशा के लिए जुदा कर सकती है। इसलिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।